हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का वेलकम है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख गया होगा, आज का ये वीडियो जो है काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेहद ही शानदार मैथ के प्रश्नों को, जो कि बार बार एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो बच्चे न्यू होंगे उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा इस वीडियो में, क्योंकि हम लोग अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। ठीक है, जो कि कई बार देखिए, जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा है टॉप 5 बीबीआई क्वेश्चन। ठीक है, तो जिन बच्चों को अभी ये चैप्टर पढ़ा नहीं होगा उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, नए बच्चे को भी हम समझाने का प्रयास करेंगे सारे प्रश्नों को। तो चलिए, आज के पहले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो, ठीक है, साइन ए इक्वल टू 3/4 हो, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। तो चलिए, जिन बच्चों ने त्रिकोणमिति के चैप्टर को पढ़ लिया उनको तो वो ये क्वेश्चन एकदम इजी लगेगा, और जिन बच्चों ने हमारे इस चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ा है तो उनकी क्लास जो है वो अभी मैथ वाली जारी है, उनको थोड़ा सा वेट करना होगा त्रिकोणमिति के वीडियो के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। हम लोग कह रहा देखिए हमारा साइन ए बराबर 3/4। तो हम लोग क्या जानते हैं, देखिए साइन ए बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं लंब और बटे क्या, कर्ण। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन में दिया है 3/4, तो हमारा 3/4 यानी लंब कितना है हमारा, यहाँ पे देखिए लंब हमारा कितना है 3 हो जाएगा, और कर्ण हमारा कितना है 4 हो जाएगा। तो जब भी हमें त्रिकोणमिति का मान ज्ञात करना रहे तब हम तीनों मान को सबसे पहले निकाल लेंगे साइड में, यानी कि हमारा लंब, कर्ण और आधार, जो कि हमारा समकोण त्रिभुज में इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज में होता है त्रिकोणमिति में। ये हमारा कर्ण माना जाता है, सबसे बड़ी भुजा। ये हमारा लंब माना जाता है, ठीक है, ऊंचाई का जो काम करता है, और नीचे वाला आधार माना जाता है। तो जिन बच्चों का पढ़ा होगा उनको ये सब बेसिक समझ में आ रहा होगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी 3/4। तो लंब हमारा 3 और कर्ण हमारा कितना 4 हो गया। तो यहाँ से हम लोग आधार निकालेंगे। आधार का फॉर्मूला हमारा क्या होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमारा आधार यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट कर्ण, कर्ण हमारा 4 है तो 4 का स्क्वायर, और माइनस लंब हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा 16 माइनस 9 अंडर रूट में, यानी कि अंडर रूट 7। यानी कि हमारा जो आधार है, देखिएगा समझिएगा सारे बच्चे, आधार हमारा कितना आ गया अंडर रूट 7। क्लियर है, तो हमारा देखिए लंब 3 है, कर्ण 4 है, आधार रूट 7 है। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखिए कॉस ए और टेन ए, इन दोनों के बारे में पूछा गया। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा पूछा है पहला नंबर कॉस ए बराबर, ठीक है, जैसा फॉर्मूला होता है देखिए साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, क्या होता है आधार बटे कर्ण। अभी नए बच्चे इंतजार करेंगे इस टॉपिक का, जो कि हमारा त्रिकोणमिति का चैप्टर वाइज चलेगा। उसके बेसिक्स को पहले हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके और भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आपका जो त्रिकोणमिति का जो सिलेबस है वो एकदम इजी कर देंगे आप लोग के लिए। ठीक है, जो कि आप लोग को इतना आसान लगेगा ये चैप्टर, जो कि आज तक आप लोग को कभी क्लास वगैरह में नहीं लगा होगा, जो कि आप घर बैठे आराम से यूट्यूब के जरिए आप आराम से सारे क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। तो चलिए, अभी उस पर हम बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग इस क्वेश्चन पे बात करेंगे। हमसे पूछा गया देखिए कॉस ए, साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, कॉस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो देखिए हमारा आधार कितना आ गया अंडर रूट 7, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा अंडर रूट 7, और बटे कर्ण हमारा पहले से कितना निकला था 4, तो ये बटे क्या हो जाएगा 4। ये हो गया हमारा पहला आंसर कॉस ए बराबर। दूसरा हमसे पूछा टेन ए, क्या पूछ रहा है देखिएगा टेन ए। तो देखिए जिस प्रकार से साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, कॉस ए आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब और बटे आधार। ठीक है, तो हमारा लंब कितना है देखिए लंब हमारा 3 है, और बटे आधार कितना है हमारा 4 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3/4। क्लियर है ना, चलिए आगे बढ़े।
चलिए सॉरी, देखिए यहाँ पे गड़बड़ हुआ, वही लग रहा था कुछ डाउट। यहाँ पे देखिएगा अच्छे से, हमारा देखिए लंब 3 है, कर्ण 4 है और आधार देखिए √7 था, हमने ध्यान नहीं दिया था। तो यहाँ पे देखिए tan a बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हमारा कितना है 3, तो 3 तो हमने रखा, यहाँ पे देखिए 4 रख दिया, 4 नहीं होगा। देखिए आधार आधार हमारा निकल कर के आया था √7, तो यहाँ पे √7 होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्लियर है, एकदम ईजी था, ये हमारा हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो उम्मीद है जिन बच्चों को ये चैप्टर पढ़ा होगा उनके लिए तो ये काफ़ी आसान होगा। आगे देखिए अभी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लोग लेकर आएंगे, यानी कि टॉप 5 VBI क्वेश्चन। ये कई बार एग्जाम में पूछा है जी, बार बार ये रिपीटेड होता है क्वेश्चन, ठीक है। सारे बच्चे बताएंगे हमें, जिन बच्चों ने एग्जाम दे भी दिया वो भी बताएंगे कि ये वाला क्वेश्चन आता है कि नहीं बार बार, ठीक है। वैसे भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं, और क्योंकि हमने उन्हें पिछली बार पढ़ाया था अपने चैनल पर। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिएगा सारे बच्चे, दूसरा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग है। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, ठीक है। AP के बारे में ये क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी से है। तो देखिए हमारा इसमें A कितना दिया है 3 है, A बराबर 3 है। D का मान हमारा देखिए कितना है 3 से 8, 8 से 13, यानी D का मान 5 बढ़ते जा रहा है, D सार्वंतर 5 है इसमें। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा अच्छे से, कह रहा है कौन सा पद, यानी कि n इक्वल टू व्हाट, n हमसे पूछ रहा है 78 होगा, मतलब ये ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा और जाकर कहाँ समाप्त हो जाएगा 78 पर। तो ये 78 जो है वो कैमा पद है इसका, इस AP का कितना नंबर पे ये 78 आएगा, ये हमसे पूछ रहा है। यानी कि हमारा AN यहाँ पे कितना है दिया हुआ 78, AN होता है जी अंतिम पद, ठीक है। जिन बच्चों का AP नहीं पढ़ा है उनको दिक्कत हो रहा होगा, तो उनको हम आगे भी इस वीडियो में बने रहिए, हमारे चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में मिल जाएगा उनको, ठीक है। तो AN हमारा कितना हो गया अंतिम पद 78। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, देखिए AP में फॉर्मूला होता है AN अंतिम पद बराबर A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। तो जैसे जैसे हमें बोला गया वैसे वैसे हम फॉर्मूले के हिसाब से इस क्वेश्चन को डील कर लेंगे। देखिए हमारा AN कितना है 78, तो हम लोग यहाँ AN की जगह 78 रखेंगे, बराबर A बराबर 3 है तो 3 रखेंगे, प्लस n-1, n तो हमसे पूछ ही रहा है n बराबर वाट, देखिए है ना, तो n को रहने देंगे -1 और इंटू D का मान 5 है तो 5 रख देंगे, क्लियर है। अब ये देखिए 3 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 78 - 3 बराबर, अब यहाँ पे क्या बचेगा n-1 इंटू 5, कोई दिक्कत। चलिए 78 में से 3 गए, कितना यहाँ पे आएगा 75 बराबर, ये 5 n से भी गुना है और 1 से भी गुना है, तो क्या हो जाएगा 5 गुने n 5n और -5 गुने 1 कितना 5, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम इधर 75 और ये -5 को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा +5 बराबर क्या हो जाएगा 5n, यानी कि हमारा 75 + 5 कितना 80 बराबर लिख सकते हैं 5n, क्लियर है। इसको सीधा करके जब लिखेंगे तो 5n बराबर लिखेंगे 80, हमें निकालना क्या, देखिए n निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग n बराबर क्या लिख सकते हैं 80, और ये 5 इधर गुना में इंटू में नीचे आएगा तो भाग में, कितने बार में गए 16 बार में, यानी n बराबर हमारा कितना आया 16। तो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 16, यानी AP का 16वां पद जो है वो क्या होगा 78 होगा, क्लियर है। आगे बढ़े, तो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन में कोई डाउट हो क्वेश्चन वगैरह में, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, और जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना हो वो लेते चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसा वीडियो लाने का मकसद हमारा यही था कि बहुत दिनों से बच्चे बोर हो रहे थे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि सर कुछ अलग तरह की वीडियोज़ लाइए, क्योंकि चैप्टर वाइज पढ़ते पढ़ते थोड़ा बच्चे बोर हो जाते हैं, तो इस तरह का वीडियो ज़रूरी है बीच बीच में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ये सब VBI है जी, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड किया गया प्रश्न है, आपको थंबनेल में ही दिख गया होगा कि टॉप 5 बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये त्रिकोणमिति का। देखिए कह रहा है कि tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री हो, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बार एग्जाम में पूछा है। देखिए करना कुछ नहीं है, बस इसको देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए हमारा tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, देखिए tan थीटा बराबर cot 90 - थीटा, तो दोनों में से देखिए एक को चेंज करना था, ये तो पहले से चेंज है, इसको चेंज करेंगे हम लोग, लिख सकते हैं इसको tan थीटा। देखिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, देखिए tan थीटा बराबर होता है
कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं मालूम है याद लिख लेंगे जी। टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, टेन थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है, 2a। इसको लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा की जगह क्या, 2a। और देखिए एक तरफ उसी तरह रहने देंगे, बराबर की इधर क्या है, देखिए कॉट ए माइनस 18 डिग्री। क्लियर है। ये देखिए कॉट से कॉट गया, क्योंकि ये इधर आएगा, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में जाएगा ना। तो अब देखिए ये हो गया। अब हमारा क्या बचा यहाँ पे, 90 माइनस क्या, 2a, ये डिग्री में होगा। और बराबर यहाँ पे हो गया a माइनस 18 डिग्री। हमें चाहिए क्या, a का मान। तो a वाले को एक तरफ ले जाएंगे, अंक वाले को एक तरफ। तो देखिए इसी को ले जाते, क्योंकि ये माइनस में तो ऋणात्मक में उधर बनाने में आसान होगा। इसको हम लोग लिखेंगे 90, और ये माइनस 18 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 18 इक्वल टू ये a, और ये माइनस 2a इधर आएगा तो प्लस 2a। तो 90 और 18 कितना हो गया, 108 बराबर क्या हो जाएगा जी, 3a। तो इसको लिख सकते हैं सीधा करके। चलिए ऊपर कर देते, दिख नहीं रहा होगा आप लोग को। देखिए 90 और 18 कितना हो गया, 108 बराबर 2a प्लस a कितना, 3a। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको सीधा करके, 3a बराबर 108 भी तो लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए क्या, a का मान। क्वेश्चन ही पूछ रहा है तो a का मान ज्ञात करें। तो a बराबर हमारा नहीं हो जाएगा यहाँ से 108, और ये गुना में 3 इधर आएगा तो भाग में कितने बार में जाएगा, 3 और 1 8 कितने बार में, 6 बार में। यानी a बराबर 36 डिग्री आंसर। क्लियर है सारे बच्चों का। चलिए जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और सारे बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि ये वीडियो उनका कैसा रहा और इस टॉपिक का एक एक क्वेश्चन उनको कैसा लगा। ठीक है, और टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सारे बच्चों को हम ये सब चैप्टर क्लियर कराएंगे। अभी जब हम चैप्टर में जाएंगे आगे, थोड़ा सा मैथ का सेशन धीमा चल रहा है, तो उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। बहुत ही जल्द आप लोग के सामने अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ें। जो भी नए बच्चे होंगे वो भी इस क्वेश्चन को हल कर कर देख लेंगे, ठीक है, या फिर अभी फ़िलहाल के लिए उसको अच्छे से नोट बना लेंगे, क्योंकि आगे हमारा चैप्टर में भी आएगा तो इस क्वेश्चन को हम उसी तरह से डील करेंगे जिस तरह से अभी हम बना रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि अभी दो और बेहद ही शानदार प्रश्न आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। ये देखिए चौथा क्वेश्चन है जी, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसको तो हम बीबीए कर देते हैं अभी, इस बार भी एग्जाम में पूछने का चांस है, अनगिनत बार ये एग्जाम में पूछा है। चलिए सारे बच्चे इसको करिएगा भी भाई। अब देखिए हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, चलिए चलिए आप देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए। ये देखिए कह रहा है हमारा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जब भी हम लोग सिद्ध करने वाले प्रश्न को बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हमें जो प्रूव करना है वो आएगा कैसे। ठीक है, ये आप लोग को दिमाग में रखना है। देखिए हमें लाना है सेक ए। ठीक है, जो बच्चे जानते होंगे उन्हें मालूम होगा ये सेक ए कब आएगा, जब हमारा ऊपर में 1 नीचे में क्या आएगा, कॉस ए, क्योंकि 1 बटे कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए। ठीक है, और टेन ए कब आएगा, जब ऊपर साइन ए और नीचे में क्या आ जाएगी जी, कॉस ए। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। क्लियर है, तो दिमाग में ये रखना है आप लोगों को कि हमें 1 बटे कॉस ए लाना है और साइन ए बटे कॉस ए लाना है, यानी कॉस और साइन में चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इस तरह के प्रश्न को एकदम इजी वे में कैसे बनाएंगे, ये तो बस साइड से हमने बताया। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं भी ध्यान में रहेगा वो भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। ये देखिए जैसे ही रूट वाला प्रश्न आपको दिखे उसका कुछ नहीं करना है, बस लिखना है हर परिमेयीकरण करने पर। रूट वाले प्रश्न को हम क्या करेंगे, हर परिमेयीकरण करने पर।
हर परिमीकरण क्यों किया जाता है? इस रूट को हटाने के लिए। तो हर परिमीकरण में रूल क्या होता है? देखिए रूल ये होता है, हम लोग सबसे पहले इस टॉपिक को नीचे लिख देंगे एक बार, 1 प्लस साइन ए और बटे 1 माइनस साइन ए, लिख दिया। अब देखिए हर परिमीकरण का रूल होता है कि जो भी संख्या हर में हो, ठीक है, जो भी पद जो है नीचे हर में हो, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, उसका जो चिन्ह होता है वो बदल कर ऊपर नीचे गुना कर देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारे हर में क्या है? 1 माइनस साइन ए, तो यहाँ पे गुना क्या करना है? 1 प्लस साइन ए, और बटे में भी वही 1 प्लस साइन ए। क्लियर है? अगर मान लीजिए किसी बच्चे के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि सर यहाँ पर अगर 1 प्लस साइन ए रहता तब क्या करते? तब हम लोग क्या करते? यहाँ पे अगर प्लस रहता तो यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए से गुना तथा भाग कर देते। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अब हम लोग जब इसको बनाएंगे तो देखिए हमारा, देखिए गुना में क्या होता है? भिन्न वाला जब हम लोग गुना करते हैं, मान लीजिए आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, 2/3 गुने 5/4, तो आप लोग क्या करिएगा? जो नए नए बच्चे होंगे वो क्या करेंगे? 5 दूने के 10 करेंगे और 4 तिये कितने करेंगे? 12। इस तरह से बनाएंगे उसको, यानी कि ऊपर वाले को ऊपर से गुना करेंगे, नीचे वाले को नीचे से गुना करेंगे। तो हम लोग यहाँ भी वही काम करेंगे। देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर। समझिएगा ये रूट पे है जी अंदर पूरे। क्लियर है? देखिए कैसे, अगर आपसे कोई दे दे 2 गुने 2 दे दे, तो आप क्या करिएगा? कोई बच्चे को 2 गुने 2 दे दे तो वो ऐसे भी तो लिख सकता है, 2 का स्क्वायर लिखेगा ना, क्योंकि देखिए 2 दूने 4 और 2 का स्क्वायर भी 4 होगा ना। ये भी करेंगे तो हम 4 आएगा, 2 का स्क्वायर भी करेंगे तो 4 आएगा। तो हम लोग जब एक ही संख्या, चिन्ह भी सेम है दोनों का, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको लिख दिया, और बटे में देखिए नीचे में हमारा क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, ए प्लस बी, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, क्या होगा फॉर्मूला जी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? सारे बच्चों को याद होगा ये फॉर्मूला? तो चलिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे? देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए अब हमारा जो है ये रूट का मतलब क्या है? ये अंदर रूट जो है वो इस पे भी है और इस पे भी है। तो अब हम लोग इस रूट को अलग अलग करेंगे। इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, अंदर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और बटे में समझिए यहाँ पे अंदर रूट, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 और माइनस यहाँ पे लिखेंगे क्या? साइन स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए देखिए क्या किया हमने, इस रूट को अलग अलग कर लिया, क्योंकि ये रूट देखिए इस पे भी है इस पे भी है, तो इस रूट को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर इस पे, और ये इसके अंदर भी तो है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हुआ और साइन स्क्वायर ए। अब हमारा देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक टॉपिक छूट गया था, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे LHS से स्टार्ट। जब करेंगे हम लोग तो LHS से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और एक बार उस क्वेश्चन को लिख देंगे। फिर देखिए हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे आगे हम जब बनाएंगे तो इसको हम लोग यहाँ से रूट को कट कर सकते हैं जी। देखिए तो हमारा ऊपर क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए, ठीक है, नीचे भी कटेगा लेकिन चेंजिंग के बाद। देखिए 1 प्लस साइन ए हुआ, और यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हमारा अंदर रूट में, इसको लिखते हैं पहले एक बार, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है जी? कॉस स्क्वायर ए होता है ना। अब ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि देखिए हमने ऊपर ही टॉपिक में पढ़ा था, यहाँ पे समझिएगा आप लोग, इसीलिए हमने ये बताया था हमें लाना है ऊपर तो 1 लाना है, लेकिन नीचे कॉस से रहना जरूरी है। देखिए कॉस ए का मान आ गया, ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉस ए का मान आ गया जी। अब हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब हम लोग देखिए इसको लिख सकते हैं इस तरह से, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा जिन बच्चों को याद नहीं है या मालूम नहीं है। यहाँ से ये स्क्वायर से रूट गया, अब हमारा पद क्या बचा? देखिए हमारा बच गया पद 1 प्लस साइन ए, और बटे में नीचे बच गया कॉस ए। क्लियर है? तो अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? देखिए ये 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए को हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये 1 के नीचे भी कॉस ए है, साइन ए के नीचे भी कॉस ए है, तो दोनों का बंटवारा कर देते हैं, 1 बटे कॉस ए
देखिए एक बार इसके ऊपर हमने कर दिया कॉस ए, और बीच में देखिए प्लस है तो प्लस साइन ए और बटे क्या कॉस ए, ऐसे लिख सकते हैं ना हम। ठीक है, देखिए ये 1/cos ए और प्लस था तो प्लस साइन ए बटे कॉस ए। 1/cos ए बराबर होता है फॉर्मूला सेक ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है tan ए। देखिए हमारा प्रूव करने भी यही कह रहा था जी, सेक ए प्लस tan ए। क्लियर है, आ गया हमारा यही वाला टॉपिक। तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं बराबर राइट हैंड साइड, क्या लिखेंगे प्रूव्ड। बन गया ना, काफ़ी इजी था। एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा सारे बच्चे, एकदम क्लियर हो जाएगा टॉपिक। चलिए इस वीडियो में अभी अंत तक आप लोग बने रहिएगा, एक और क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, जैसा कि आप लोग को लग रहा होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग कवर कर ही लेते हैं इस वीडियो में। ये भी देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और इसको हम लोग 2 तरीके से बनाएंगे। तो ये जो भी न्यू बच्चे होंगे उनको भी समझ में आएगा, क्योंकि ये चैप्टर उन लोग का पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि द्विघात बहुपद को हमने स्टार्ट करवा दिया था शुरू में। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए हमसे क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद जो हमसे दिया गया है हमारा x² + 7x + 10 का शून्यक ज्ञात करें। शून्यक का मतलब क्या, अल्फा और बीटा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए इसको हम 2 तरीके से बनाएंगे। एक तो हम लोग द्विघात बहुपद के तरीके से बनाएंगे, और एक गुणनखंड विधि से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको बनाते हैं अपने रूल से। चलिए सबसे पहले हम द्विघात बहुपद के रूल से बनाते हैं। इसमें देखिए हमारा जो होता है, ये देखिए ax द्विघात बहुपद हमारा किस रूप का होता है, ax² + bx + c = 0। याद करिए सारे बच्चे जिनका पढ़ा हुआ है जी। ठीक है, तो ये हमारा देखिए x² का गुणांक क्या होता है a। तो हम लोग इस क्वेश्चन में साइड करेंगे पहले a बराबर क्या होगा, x² के साथ कुछ नहीं तो गुना में क्या है 1। b क्या होता है जी, x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है यहाँ पे 7, तो b बराबर क्या होगा यहाँ पे 7। c क्या होता है अचर पद, अचर पद हमारा क्या है यहाँ पे 10, तो c बराबर क्या होगा 10। ठीक है, अब हमारा d निकालना है। तो d हम कैसे निकालेंगे, d का फॉर्मूला होता है √b² - 4ac। क्लियर है, तो d बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे √b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर -4 और गुने a का मान कितना 1 और गुने c का मान कितना 10। यानी कि हमारे यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 7 का स्क्वायर 49 -10 चके कितना 40। क्लियर है, यानी कि हमारा डी आ जाएगा √9 बराबर कितना 3। क्लियर है, चलिए अब देखिए हम लोग कुछ नहीं, बस हमारा ए बी सी आ गया, डी आ गया। फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे अल्फा बराबर फॉर्मूला हमने पढ़ा था -b + √d चलिए ये हमारा फॉर्मूला के अंदर होता है जी, इसको अभी नहीं लिखना है अंदर रूट को। ठीक है, ये फॉर्मूले के अंदर जब हम लगाते हैं तब होता है। इससे रियल में फॉर्मूला d बराबर होता है b² - 4ac। तो यहाँ तक हम लोग करेंगे, इसको हटा दीजिए आप लोग रूट को। 49 - 40 यहाँ पे 9 आएगा सिर्फ। ठीक है, इसके अंदर आएगा फॉर्मूला, देखिए ये वाला हमने लगा दिया था। याद रखेंगे सारे बच्चे, d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। क्लियर है, पढ़ाया था हमने जी। तो देखिए हमारा b² - 4ac करने पर कितना आया 9 आया। ये रूट नहीं चलाएंगे, रूट हम यहाँ पे चलाएंगे। देखिए हमारा फॉर्मूला होता है अल्फा बराबर 2 शून्य जो होता है अल्फा और बीटा। तो अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है -b + √d और बटे क्या 2a। तो हमारा आंसर क्या आएगा माइनस, और b की जगह क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। 7 प्लस यहाँ पे देखिए रूट लगेगा √d का मान कितना 9 है ना, √9 और बटे 2 और गुने a का मान कितना है, a का मान देखिए 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। हमारा बनकर क्या आ जाएगा, ये देखिए -7 और प्लस ये √9 कितना होगा जी 3 होगा, और बटे 2 गुने 1 कितना 2। तो ये 7 माइनस प्लस कितना -7 में से 3 गए कितना 4 माइनस में, और बटे 2 कट गए कितना हो गया -2। क्लियर है, यानी कि हमारा अल्फा कितना आ गया -2। इसी तरह से बीटा निकालेंगे। देखिए बीटा भी उसी तरह से निकालेंगे तो क्या आएगा -b - √d और बटे 2a। तो यहाँ पे हो जाएगा -7 -√9 और बटे 2a। तो यानी कि 2 गुने 1। तो आगे बढ़ेंगे तो -7 और -3 और बटे 2 यानी माइनस माइनस प्लस यानी कि -10/2। क्लियर हो गया -5। इजी है,
यानी बीटा हमारा कितना आ गया, -5। कोई दिक्कत? चलिए, तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया, देखिए इस बॉक्स में लिख रहे हैं अल्फा बराबर आ गया यहाँ पे देखिए -2 और बीटा बराबर आ गया -5। तो चलिए अभी टाइम है, इस वीडियो को और थोड़ा सा लंबा ले जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। देखिए इसको हम एक और तरीके से बना सकते हैं, गुणनखंड विधि से, जो कि अगर आपको एग्जाम में नहीं बोले कुछ तो गुणनखंड विधि से आप आसानी से इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था, ठीक है। अगर बोर लगे तो सारे बच्चे हमें कमेंट में लिख देंगे कि सर इतना लंबा वीडियो नहीं ले जाइए, थोड़ा सा बोरिंग फील होता है, तो हम और शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो भी लेकर के आएंगे। देखिए हमारा प्रश्न था x² + 7x + 10, ये था हमारा। इसको हम गुणनखंड विधि से कैसे बनाएंगे, देखिए इस 10 का हम गुणनखंड कर लेंगे साइड में, 2 से कितना आएगा जी 5, यानी ये जो हमारा 10 जो है वो 2 और 5 में टूटेगा। किस में टूटेगा, 2 और 5 में। तो देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। रूल हमारा यह कहता है कि इन दोनों का गुणनफल करने के बाद इन दोनों इसको 7x को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर इतना ही है और गुना करने पर इन दोनों के योग गुणनफल के बराबर है। जैसे समझिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x² और प्लस हमने भी यहाँ पे साइड में किया, देखिए 2 और 5, यानी ये 7x को हम कैसे तोड़ेंगे, 2 और 5 में। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x + 2x, यानी 5 2 7 7x, और इन दोनों को गुना करेंगे तो 5 दूने 10x²। देखिए इन दोनों को जब गुना करिएगा साइड में तो कितना आएगा, 10 × x²। देखिए समझिएगा, 10 × x² बराबर 10x², ठीक है। और हमें तोड़ना है, हमने पहले ही पता कर लिया कि 10 का जो गुणनखंड किए तो आया 2 और 5, तो इस 7x को हम 2 और 5 में तोड़ेंगे, ठीक है। 2 और 5 में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि 7x ही लाना है, तो 5x + 2x लिख देंगे या 2x + 5x लिखते। और देखिए जोड़ने और घटाने पर तो यही आ रहा है, लेकिन गुना करने पर ये पद आना चाहिए। देखिए आ रहा है 5x × 2x करेंगे तो 10x² आएगा जी, है ना, ठीक है। चलिए ये चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से भी इसका टॉपिक, तो आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जब हम इसको आगे बनाएंगे, गुणनखंड विधि का एक इजीली रूल होता है कॉमन। देखिए इसमें x है, यहाँ पे 10 छूट गया जी, +10 करिएगा। तो देखिए x और x दोनों में कॉमन दिख रहा होगा, तो एक x हम बाहर कर लेते, तो यहाँ पे हमारा x² था तो x बचा, प्लस यहाँ पे x बाहर किया था हमने, यहाँ बचा 5, प्लस देखिए 2 कॉमन दोनों में दिख रहा है, 2 बाहर निकालेंगे, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा कितना 5, क्योंकि 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5, तो 2 हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा यहाँ पे 5 बचा, तो x + 5 हो गया। इसका इस तरह से साइड कर देंगे और एक गुणनखंड हो जाएगा ये कॉमन वाला, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है तो दोनों में से एक हो जाएगा ना, x + 5 = 0 होगा ना। और एक हमारा हो जाएगा शून्य किसका, ये वाला x + 2 = 0। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, x = -5 और यहाँ लिखेंगे x = -2। क्लियर है। और देखिए हम लोगों ने जब उस तरीके से भी किया था तो -2 और -5 हमारा आंसर आया था, ठीक है। तो चलिए आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहा लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा, तो सारे बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि उनको ये टॉपिक कैसा लगा, ठीक है। और जिन बच्चों को कोई दिक्कत हो, कोई भी इस तरह का परेशानी हो, तो वो हमारे लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप को, और वहाँ से हमारे फुल्ली कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए 10th वाले ग्रुप को, ठीक है जी। और जिन बच्चों को नोट्स परचेज करना हो वो हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट के ज़रिए हमसे नोट्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। सारे बच्चे हमें कमेंट में लिख कर बताएंगे, और जिन बच्चों को वीडियो अच्छा लगे वो लाइक व शेयर जरूर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का ये नया टॉपिक हमारा जो है वो मैथ यानी गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के है। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर मैथ के वीडियोस बहुत ही जल्द लाइए, तो आज की इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि बहुत बार यानी कि कह सकते हैं आप बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, और सारे बच्चे हमें कमेंट में लिख कर बताएंगे कि उन्हें ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और जो भी बच्चे न्यू होंगे चैनल पे, सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, और बगल में बेल आइकन होगा वो भी दबा दीजिएगा, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको चैनल पे मिलते रहे।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, एकदम सरल तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद उसको क्लियर करते जाएंगे, ठीक है, एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आप लोग का। कह रहा देखिए हमारा पहला टॉपिक कि दो संख्याओं का अंतर 26 है यानी 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब संख्याओं को ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में जो है दो संख्याओं के बारे में कह रहा है, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि वो संख्या क्या है। तो हम लोग सबसे पहले इसको बनाने से पहले क्या लिखेंगे कि माना कि दो संख्या है, तो हम लोग लिखेंगे पहली संख्या, कुछ भी आप मान लीजिए एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी, कुछ भी हम मान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम मानते हैं, क्योंकि हमारा बहुत सारे बच्चे एक्स वाई मानते हैं तो हम भी उसी का उपयोग करते हैं। माना कि पहली संख्या में एक्स मान लेते हैं, ठीक है, माना कि पहली संख्या एक्स तथा दूसरी संख्या को भी कुछ मान लेते हैं, दूसरी संख्या बराबर क्या मान लिया बाई। यहां तक कोई दिक्कत? समझते जाइएगा सारे बच्चे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा, इसको भी वे करवा देते हैं जी, ठीक है। ऐसे तो जितने भी क्वेश्चन हम इस टॉपिक में कवर करेंगे सारा ही भी होगा, और काफी अच्छे अच्छे प्रश्नों में से एक होगा। देखिए फिर से हम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। कह रहा देखिए दो संख्याओं का अंतर, हमें दो संख्याओं के बारे में कहा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, दोनों संख्याओं को माना कि पहली संख्या हमारा एक्स है और दूसरी संख्या क्या है बाई है। फिर कह रहा देखिए दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाव, ठीक है, अंतर का मतलब क्या होता है घटाव, याद रखेंगे, ठीक है सारे बच्चे, अंतर का मतलब घटाव, और अगर योग का बात आए तो वहां पे प्लस यानी कि जोड़। तो इसमें कह रहा है अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्न से, क्योंकि अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे जो हमसे कहा गया है। कह रहा देखिए दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि दोनों का अंतर, पहली संख्या एक्स और बाई, यानी एक्स माइनस बाई बराबर कितना 26, ये हमसे कह रहा है। क्लियर है यहाँ पर? कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। देखिए दोनों संख्याओं के बीच का अंतर यानी घटाव कितना है 26 है, इसको हम लोगों ने समीकरण फर्स्ट माना, ठीक है। उसके बाद कहा और एक संख्या जो है, इन दोनों में से एक संख्या किसी को भी, यानी कि x बराबर दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये जो दूसरी संख्या है, ये जो बाई है, इसकी 3 गुनी है, यानी 3 गुनी है, यानी 3 से क्या है ये गुना है, यानी लिख सकते हैं x बराबर 3 बाई। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, ये हमसे टॉपिक कहा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा सारे बच्चों के लिए। समझते हैं क्वेश्चन को फिर से। देखिए हमसे क्या कहा, देखिए कहा क्वेश्चन कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, हम लोगों ने 26 माना। फिर कहा और एक संख्या जो है, ये एक संख्या दोनों में से किसी एक को लिया हमने, x जो है वो दूसरी संख्या यानी इस बाई के तिगुनी है। हम यहाँ पर बाई बराबर 3x भी ले सकते थे, ठीक है, वो भी हम करके बना सकते थे। तो हमसे हमारा ये टॉपिक हमारा आ गया x बराबर 3 बाई। अब हम इसी का उपयोग करेंगे समीकरण 1 में रखकर। अब हम लोग लिखेंगे x का मान इसको हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। देखिए 1 में रखने पर हमें क्या मिलता है, ठीक है। देखिए एक समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 26, ये है ना हमारा समीकरण 1। इसमें हम लोग क्या रखेंगे, x का मान, तो x का मान क्या है 3 बाई। इस x के जगह हम लोग लिखेंगे 3 बाई और माइनस ये वाला लाएंगे बाई, इक्वल टू क्या हो जाएगा 26। 3 बाई से बाई गए कितना 2 बाई बराबर कितना 26। तो बाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा जी 26/2, यानी कि कितना 13 आ गया ना, यानी कि बाई बराबर हमारा कितना आया 13। और x बराबर ये देखिए हमारा, इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं, तो x बराबर हमारा दिया गया, हमने निकाला था x बराबर 3 बाई। तो समीकरण 2 में बाई का मान लिख देंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 2 में बाई का मान देने पर या रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में बाई का मान देंगे, 2 हमारा समीकरण देखिए है x बराबर 3 बाई, यानी कि x बराबर 3 और गुने बाई का मान कितना 13, यानी कितना 39। क्लियर है, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, साइड में लिख देते हैं x बराबर 39, बाई बराबर 13, यही हमारा हो गया जी आंसर। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा
संतुष्ट भी इससे हो जाते हैं, इस हमारे आंसर से। हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। देखिए क्या कहा कि दो संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है। देखिए हमारी एक संख्या आई 39 और एक संख्या आई कितना 13, और इसके बीच अंतर जो है वो क्वेश्चन कह रहा है कितना है 26 है। देखिए 39 में 13 जगह कितना 26 बराबर 26 आ रहा है ना क्वेश्चन के हिसाब से। फिर कह रहा है और एक संख्या जो है दूसरी की तिगुनी है। देखिए इस 39 और ये तिगुनी 13 39 होगा, ये 3 गुना है इसके, 13 39 होगा, यानी हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, यानी यहाँ से भी हम स्पष्ट कर सकते हैं x बराबर 3y। तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का सटीक आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। ये भी काफी अच्छे प्रश्नों में से एक है, कई बार एग्जाम में ये पूछा है जी। तो आप लोग सारे बच्चे इसको इग्नोर नहीं करेंगे, सारे बच्चे अच्छे से देखेंगे इसको, और जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना होगा वो ले लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा ये समानांतर श्रेणी से है, एपी से कह रहा है। देखिए उस एपी का 31वां पद ज्ञात करिए। ठीक है, क्या हमसे पूछा 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। हमें दिया है क्या 11वां पद, 11वां पद जो है, एक सेकेंड चलिए, 11वां पद हमारा 38 है, यानी 11वां पद का मतलब क्या a प्लस 10d। ठीक है, ये कैसे होता है आप लोग को थोड़ा सा, ये तो एपी के चैप्टर में हम लोग कवर कर लेंगे, क्योंकि देखिए a में जो है 11वां पद है तो एक घटाकर d को उससे गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 11वां पद आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग समझेंगे वहां पर चैप्टर में अच्छे से। यहाँ पे अभी जो बच्चे पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि यहाँ पे फॉर्मूला होता है a प्लस 10d, इसका 11वां पद का। अगर 10वां पद होता तो a प्लस 9d लिखते। अगर हमसे कहता 10वां पद, 10वां पद को क्या लिखते a प्लस 9d, मतलब 10वें जितने पद की बात कहे उससे एक घटा कर यहाँ लिखना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे समझिएगा आप लोग, 11वें पद का मतलब क्या a प्लस 10d बराबर 38, इसको हम लोग मानेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर कह रहा है देखिए 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 16वें पद का मतलब क्या a प्लस 15d होगा ना, 16वें पद का मतलब बराबर क्या 73 है। ये हमारा गया समीकरण नंबर 2। क्लियर है। अब देखिए हम लोग इस तरह से करेंगे विलोपन विधि द्वारा, जो भी पढ़े होंगे सारे बच्चे। तो यहाँ पे देखिए प्लस है, कुछ नहीं आगे में तो प्लस है, तो विलोपन विधि में कुछ नहीं करना है, सिर्फ घटा देना। देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। किसी भी संख्या के आगे में कुछ नहीं तो प्लस छिपा रहता है। ठीक है, यहाँ भी देखिए कुछ नहीं तो प्लस हमने डाल दिया अपने मन से। अब देखिए जब इसको हल करेंगे विलोपन विधि के द्वारा तो ये क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस है और ये माइनस हो गया। इस पे नहीं ध्यान देना, चिन्ह हमारा बदल कर ये माइनस हो गया जी, ये प्लस माइनस आपस में कट गए। अब ये देखिए 10d और माइनस, इस प्लस को भूल जाना है। हम हमारा ये टॉपिक जो 15d वाला है वो माइनस हो गया, तो 10d माइनस 15d इक्वल टू कितना माइनस 5d। ठीक है, बराबर 38 माइनस 73, 38 माइनस 73 प्लस नहीं जाना है, बराबर क्या हो जाएगा 35 क्या माइनस में। क्लियर है, तो माइनस से माइनस यहाँ गया और 5 से कितने बार में 7 बार में, यानी कि हमारा d बराबर क्या आ गया 7। क्लियर है, d बराबर क्या आ गया 7। तो अब d हमारा जब 7 आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइड में d का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें जो पद ज्ञात करना है, जैसे कि हमें क्वेश्चन कर रहा है एपी का 31वां पद ज्ञात करिए, तो 31वां पद का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए समझिए 31वां पद का फॉर्मूला यहाँ लिख रहे, देखिए साइड में a प्लस 30d होगा, क्योंकि अभी हमने बताया जिस पद की बात करें उससे एक घटाकर d में गुना कर दिया जाता है। तो हमें इस आंसर को लाने के लिए a चाहिए और d चाहिए, तो d हमारा आ गया 7g। अब हमें चाहिए a, तो ए हम कैसे निकालेंगे, इसी टॉपिक मतलब इस डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, हमारा ए आ जाएगा। देखिए डी का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, देखिए ए प्लस 10d बराबर 38, तो ए प्लस 10 और डी का मान कितना 7 है ना, तो डी का मान यहाँ पे 7 रख रहे बराबर 38। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस ये 10 गुने 7 कितना 70 बराबर 38, तो a बराबर हमारा हो जाएगा ये 38 माइनस 70 होगा ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस में 32। क्लियर है, यानी a हमारा क्या आ गया माइनस
32। अच्छे से देखेंगे सारे बच्चे, ये हमारा कितना है जी, -32 आ गया। चलिए अब आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे से, देखिए हमारा डी कितना आ गया 7, ये आ गया -32। हमसे क्वेश्चन पूछा क्या, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है जी, 31वां पद। 31वां पद का मतलब क्या, a+30d हमसे पूछ रहा है। तो फॉर्मूला लगाएंगे a+30d, तो a का मान कितना -32 और +30 और गुने d का मान कितना 7, d का मान आया ना 7, तो 7 रखेंगे। तो ये हो गया -32 और +7 ये 210। देखिए माइनस प्लस माइनस और चिन्ह हमेशा बड़े अंक का, यानी बड़े के सामने प्लस तो प्लस। आंसर हमारा क्या आ जाएगा 178, जो कि बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए जिन बच्चों को ये समझ में आ गया होगा वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि सर मेरा टॉपिक एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी और कुछ बेहद अच्छे प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि बहुत बार एग्जाम में ये सब पूछा जाता है जी। ठीक है, और जो भी बच्चे न्यू होंगे उनको थोड़ी भी चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, ये सब चैप्टर उनका भी बाकी है, अभी तो हम लोगों ने वहाँ पे स्टार्ट ही करा है। तो ये सब क्वेश्चन अभी चैप्टर वाइज में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चन इसमें हमारा बच गया है जी, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैथ की वीडियो है तो थोड़ी लंबी तो जाएगी। देखिए ये त्रिकोणमिति का ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, जिसमें कि बच्चे बार बार, या आप कह सकते हैं कि 100 में से 90 बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, और इस प्रश्न को जो है वो परीक्षा में छोड़कर चले जाते हैं, जो कि है तो काफी इजी। ठीक है, लेकिन बुक्स वगैरह में समझने में बहुत सारे बच्चे को कठिनाई होती है। तो आज के बाद मैं ये वादा करता हूं आपसे कि ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में कभी नहीं फंसेगा, और आपका एक एक टॉपिक यहाँ पे क्लियर होगा। देखिए समझेंगे पहले क्वेश्चन को, मैथ का यही रीजन है, पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद उसको हल करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है, वैसा कोण जो कि 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, जहां cos A बराबर cos B हो। तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो सबसे पहले देखिए हम एक टॉपिक आप लोग को क्लियर कर देते हैं, जो कि त्रिभुज से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये अगर टॉपिक आप लोग का क्लियर रहेगा तो आपका ये क्वेश्चन एकदम बिल्कुल ही आप एग्जाम में सही करके आओगे। साइड में आप लोग रफ में कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए मेन रूप से आप समझिएगा हम समझाना क्या चाह रहे हैं। हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है, इस तरह से एक त्रिभुज हम लोग बना दिया। ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं ए बी और सी। ठीक है, देखिए त्रिभुज में 3 भुजा और 3 कोण, ये पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, एक कोण, 2 कोण, 3 कोण। क्लियर है, चलिए तो देखिए हमारी भुजा क्या होगी। अब एक रूल आप याद रखिएगा कि ये जो त्रिभुज में 3 भुजा है, देखिए भुजा हमारी क्या क्या है समझिएगा सारे बच्चे जी। भुजा हमारा ए बी है, ये वाला भुजा ए बी, बी सी और एक क्या है ए सी। क्लियर है, भुजा हमारा 3 है ना, ए बी सी ए सी, और कोण हमारा ए, कोण बी और कोण सी। 3 कोण है, ये हमारा कोण है और ये हमारा क्या है भुजा, ए बी सी और ए सी। तो समझिएगा हम समझाना ये चाह रहे हैं कि अगर किसी त्रिभुज में कोई भी दो भुजा अगर समान हो, जैसे कि हमें कह दे कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में समान है, मतलब कि ये अगर 4 है तो ये भी क्या है 4 है। अगर हमसे कह दे कि ए बी बराबर ए सी है, ये हमसे अगर क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो उसके सामने वाला कोण जो होगा, जैसे कि ये ए बी है ये भुजा, इसके सामने का कोण क्या है कोण सी है, तो कोण सी बराबर ए सी हमारी भुजा क्या है ये वाली है, इसके सामने का कोण क्या है कोण बी, आपस में क्या होगा इक्वल होगा, यानी कि बराबर होगा। ये प्रमेय के आधार पे कहा गया है। इसका प्रमेय भी हम लोगों को आगे पढ़ना है चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज में। तो बस अभी आप लोग इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि अगर कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण यानी सामने वाला कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। या फिर अगर दो कोण ही आपको दिया रहे, अगर कोण सी और कोण बी बराबर दिया रहे, तो कोण सी के सामने वाली भुजा ए बी और कोण बी के सामने वाली भुजा ए सी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, यानी कि इक्वल होंगे। ठीक है, ये हमारा प्रमेय कहता है। तो इसी टॉपिक का यूज हम लोग इस क्वेश्चन में करेंगे। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं और सारे बच्चे अंत तक इसमें बने रहेंगे, क्योंकि काफी अच्छा ये प्रश्न है। देखिए अब हमसे क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह रहा है कि कोण ए और कोण बी, देखिए ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है
और त्रिकोणमिति में लगभग में सारे प्रश्न जो है वो समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का ही उपयोग होता है। ठीक है, तो चलिए, समकोण त्रिभुज का फिगर किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। इसकी परिभाषा भी आप लोग जानते होंगे, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। इसमें ये कन्फर्म है कि ये वाला आप इस तरह से भी बना सकते हैं समकोण त्रिभुज, इस तरह से भी, मतलब कहीं भी उसका एक कोण जो है यहाँ पे देखिए 90 डिग्री होगा ना, मतलब समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो। अब हमसे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फिगर बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, और अभी हम नाम कैसे देंगे इसमें ये समझिएगा, क्योंकि देखिए हमारा इस क्वेश्चन में जो है ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, यानी कि ये हमारा क्या होगा, समकोण होगा ना, ये क्या होगा, समकोण होगा। और क्वेश्चन हमारा कह रहा है कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, क्योंकि जब ये समकोण होगा तो दो जो बच जाएंगे कोण वो क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। तो देखिए ये दोनों न्यून कोण होंगे, तो ये जब समकोण है तो देखिए क्वेश्चन ही कह रहा है हमारा कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो यानी कि ये क्या है, कोण ए मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, कोण बी। यानी नाम जब देंगे तो इसको बी देंगे और इसको क्या देंगे, नाम ए देंगे। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए थोड़ा सा अलग से फिगर बना देते हैं, थोड़ा सा गंदा हो गया ये फिगर। चलिए इस तरह से बनाते हैं इसी फिगर को एक बार फिर से, सारे बच्चे अच्छे से समझेंगे जी। ठीक है, यहाँ पे हमने नाम क्या दिया, ए दिया, और ये क्या दिया, बी दिया। ये 90 डिग्री है। क्वेश्चन ही कह रहा हमारा, देखिए कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ये दोनों क्या न्यून कोण, ये समकोण है, तो ये हमारा नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। फिगर आप लोग का क्लियर होगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है जहां cos ए बराबर cos बी हो, देखिए cos ए बराबर cos बी, ये हमसे क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि दिया है। ठीक है, चलिए अब देखिए त्रिकोणमिति में जो भी बच्चे पढ़े होंगे अभी तक अपने क्लासरूम वगैरह में, उन्हें ये तो अच्छे से मालूम होगा। देखिए एक साइड में हम फिगर बनाकर कुछ और समझा देते हैं उनको, जैसे इस तरह से आपने पढ़ा होगा अपने क्लासरूम में टीचर्स वगैरह से। ठीक है, कि जैसे हम लोग एक नॉर्मल में समकोण त्रिभुज, ये कैसा फिगर है, ये समकोण त्रिभुज का फिगर है जी। इसमें अब आप लोगों ने पढ़ा होगा ये समकोण होता है 90 डिग्री, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ये कर्ण होता है, नीचे वाला क्या होता है जी, आधार होता है, और ये क्या होता है, लंब होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फॉर्मूला, तो हम लोगों ने पीछे भी एक टॉपिक में पढ़ा था, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे जो है, जैसे इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता, ये ए सी हमेशा उतना ही रहेगा, कर्ण हमेशा वही रहेगा किसी भी कोण के लिए। लेकिन ये जो लंब है और ये जो आधार है वो हमेशा चेंज होते रहता है। वो कैसे चेंज होता है, कोण के हिसाब से, यानी कि जिस कोण के बारे में कहा जाए, मान लीजिए आपको इस कोण के बारे में कह रहा है, कोण ए के बारे में। ठीक है, तो जब कोण ए के लिए कहा जाए तो उसके सामने वाले को हमेशा क्या मानेंगे, लंब हम लोग मान लेंगे। ठीक है, यही रूल होता है त्रिकोणमिति में, कि जिस कोण के बारे में कहा जाए उसको हमेशा लंब मानेंगे। कर्ण तो कभी चेंज नहीं होगा, हम लोगों ने अभी पढ़ा, कर्ण हमेशा यही रहेगा जी। ठीक है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। जो कोण के बारे में कहा जाए उसके सामने वाले को लंब, क्योंकि ये देखिए आधार था, लेकिन अब कोण ए के बारे में अगर कह रहा है तो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा नीचे वाला, और ये जब लंब होगा ये कर्ण होगा, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, आधार होगा। ठीक है, तो इन सब बातों को आप लोग दिमाग में रखिएगा। ऐसे तो हम लोग जब चैप्टर में जाएंगे त्रिकोणमिति के चैप्टर 8.1 में, तो हम लोग सारे इस टॉपिक को कवर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बस ये दोनों टॉपिक आप लोग दिमाग में रखिएगा। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब हमारा जो टॉपिक था इस क्वेश्चन में क्या कहा, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी ये दोनों कोण न्यून कोण है और ये सम कोण है। तो इन दोनों का नाम हम लोग देखिए, इस न्यून कोण में ए और बी को रखा और ये सम कोण में सी को रखा। फिर कह रहा है जहां cos ए बराबर cos बी है, cos ए यानी यहाँ पे कहिए आप cos थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। समझिएगा सारे बच्चे, आधार बटे कर्ण कर सकते हैं, cos थीटा बराबर यहाँ भी क्या कहेंगे, आधार बटे कर्ण। क्लियर है, सिर्फ फॉर्मूला लिखे अभी तक। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है और cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। इधर भी cos थीटा आधार बटे कर्ण। अब देखिए यहाँ पे कोण का चेंजिंग है जी, यहाँ पे देखिए कोण ए है, यहाँ पे कोण बी है। इसी फिगर में लेंगे, देखिए इस फिगर में ही मानते हैं हम। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको मानेंगे कर्ण
नॉर्मल में, और इसको मानेंगे क्या, लंब, और इसको मानते क्या, आधार। अगर कुछ नहीं बोलता तब नॉर्मल में हम लोग जानते हैं ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। अब हमसे कह रहा है इस क्वेश्चन में कॉस ए, यानी कि इस कोण के बारे में कह रहा है। ठीक है, समझिएगा, इस कोण के बारे में कह रहा है, तो इस कोण के सामने वाले को हम क्या मानेंगे, लंब मानेंगे। और अगर ये लंब मानेंगे तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। अब देखिए इसमें कह रहा है कॉस ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी, यानी कि ए सी, और बटे में क्या, कर्ण तो कभी चेंज नहीं होगा, तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा जी, ए बी। क्लियर है, कर्ण हमारा ए बी रहेगा, बराबर कॉस बी। अब देखिए इस कोण के लिए आ रहा है, इस कोण के लिए बात कर रहा है, तो बी के सामने वाला क्या होगा, लंब कहलाएगा, और आधार क्या कहलाएगा, ये नीचे वाला। फॉर्मूला क्या, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या होगा, ये वाला, यानी बी सी, और बटे कर्ण तो कभी चेंज नहीं होगा, ए बी। क्लियर है, देखिए एक ही फॉर्मूला का, देखिए दोनों अलग अलग, जो ये था हमारा भुजा जो है चेंज हो गया, हुआ ना। फिर से देखिए रिवीजन कर रहे हैं, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। आप लोग क्या करते सारे बच्चे, आधार आप लोग इसमें नीचे वाला मानते बी सी, लेकिन हमने क्या माना जी, ए सी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमसे कॉस ए के बारे में बोला, तो ए के सामने वाले को लंब माना, और ये वाला हमारा हो गया आधार, यानी आधार का काम कौन कर रहा है इसमें, ए सी। उसी तरह से इसमें बोला कॉस बी, यानी कॉस बी इस कोण के बारे में बोला, इस कोण के सामने वाले को हम लोगों ने लंब माना, नीचे वाला आधार कहलाया, तो हमारा फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, तो आधार नीचे वाला होगा, यानी बी सी बटे कर्ण तो कभी चेंज नहीं होगा, ए बी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी से ए बी चला जाएगा, नीचे वाले से नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा देखिए बचा क्या, ए सी बराबर बी सी। क्या आया, ए सी बराबर बी सी। देखिए ये ए सी बराबर ये नीचे वाला बी सी आ गया। ठीक है, तो इस ए सी के जब हमारा दो भुजा आ गया बराबर, अभी हम लोगों ने इस टॉपिक में यहाँ पे पढ़ा साइड में, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान हो तो उसके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि समान होते हैं। तो देखिए हमारा जब ए सी बराबर बी सी आया, तो ए सी के सामने वाली भुजा, देखिए इस ए सी के सामने वाली भुजा, इस भुजा के सामने वाला कोण, सॉरी कोण क्या होगा, कोण बी होगा ना, कोण बी इक्वल टू, यानी बराबर बी सी। बी सी के सामने वाला कोण क्या होगा, कोण ए। इसको सही से क्या लिख सकते हैं, या कह सकते हैं जब बी बराबर ए हो तो कोण ए बराबर कोण बी। यही हमसे सवाल कह रहा था ना। ठीक है, कि अगर ए और बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी हो। तो इससे यह साबित हो गया हमारे इस टॉपिक से कि कोण ए बराबर कोण बी हो। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे कि सारे बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। जो बच्चे न्यू भी होंगे उन्हें भी ये कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोग जो भी नए हो बच्चे होंगे, जो कि अभी 10th की पढ़ाई स्टार्ट किए होंगे, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि उनको ये टॉपिक कैसा लगा। अभी हम लोग जब आगे त्रिकोणमिति के चैप्टर में जाएंगे तो उनका तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे, जो कि ये भी बहुत बार एग्जाम में ये पूछा है जी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चों को ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। ठीक है, बोर फीलिंग नहीं हो रहा होगा। थोड़ा सा मैथ का वीडियो लंबा जाएगा ही, क्योंकि बच्चों को समझाना ही मेरा यहाँ पे फर्ज बनता है इसमें। देखिए हमारा टॉपिक कह रहा है इसमें लास्ट नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा है, या आप कह सकते हैं इसको हाईलाइटेड क्वेश्चन में से कह रहा। देखिए tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस दोनों में से एक किसी भी टॉपिक को चेंज कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। देखिए इसमें हम कैसे बनाएंगे इसको, जब हम बनाएंगे इसको हम लोग लिखेंगे tan a बराबर, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। मान लीजिए हम इसको चेंज कर सकते हैं या इसको। देखिए हम दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, चलिए इधर साइड में रहने देते हैं, तो दोनों तरीके से बनाएंगे आप लोग को, एकदम आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, देखिए हम लोग पहले इसको चेंज करते हैं। tan a बराबर इस कॉट थीटा का, ये देखिए थीटा का मान है ये tan थीटा कॉट थीटा। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, देखिए साइड में लिख रहे हैं यहाँ पर, tan थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा, या tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है जी कॉट
थीटा। ठीक है, जो भी बच्चे को नहीं मालूम होगा फॉर्मूला नोट कर लीजिए। टेन थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। ठीक है, ये सब हम क्लियर करेंगे जब अपने टॉपिक पे आएंगे। तो देखिए अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टेन ए बराबर कॉट बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, बी। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए टेन से टेन गया, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या बच गया, ए बच गया जी, ए को नहीं काटना है, ए बचा हमारा बराबर 90 माइनस बी। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। देखिए टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखिए नीचे हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो इस कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा। तो इस कॉट थीटा को हम लोगों ने क्या लिखा, टेन 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे आ गया टेन से टेन गया ये, तो ए बचा बराबर 90 माइनस बी। तो इस ए और इस बी को इधर जब हम लोग लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, जो कि हमें प्रूव करने के लिए कह रहा था। कितना ईजी था। ठीक है, इसे भी बच्चे पेचीदा समझकर छोड़ देते हैं कभी कभी। अब देखिए हम लोग दूसरे तरीके से इसे कैसे हल करेंगे। मान लीजिए बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने इसे ही क्यों चेंज करा, हम इसे क्यों नहीं चेंज कर सकते। तो जी हाँ, इसको भी देखिए हम चेंज करके बना सकते हैं। देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, टेन ए को लिखेंगे कॉट 90 माइनस ए लिखेंगे जी, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। तो इस टेन थीटा को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। क्या लिखा, कॉट 90 माइनस ए, यहाँ पे डिग्री पे ध्यान देना है, थीटा पे ए है यहाँ पे, बराबर यहाँ पे लिखेंगे कॉट बी, क्योंकि एक ही को चेंज करना है। कॉट से कॉट गया, हमारा यहाँ पे क्या बचा, 90 माइनस ए इक्वल टू बी। क्लियर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 बराबर बी, और ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस ए। इसको जब सीधा करके भी लिख सकते हैं ए प्लस बी। चलिए इसको पहले ऐसे लिखेंगे, बी प्लस ए बराबर क्या, 90 डिग्री। तो बी प्लस ए या फिर ए प्लस बी भी इसको लिख सकते हैं, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। क्योंकि देखिए अगर हमें 2 + 5 कहा जाए तब भी 7 आएगा, और इसी को हम लोग 5 + 2 भी अगर कर देंगे तो भी 7 ही आएगा। यानी बात एक ही है, बस लिखा गया, लिखने का तरीका अलग अलग है। तो ये हमारा क्या आ गया, सटीक आंसर। तो आप लोग इस तरीके से भी हल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और इस तरीके से भी हल कर सकते हो। क्लियर है आप लोग का। तो चलिए आज का ये टॉपिक यहीं तक रहेगा, जो कि हम लोगों ने इसमें 4 ऐसे प्रश्नों को कवर किया जो कि बहुत बार, यानी कह सकते हैं बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो जिन बच्चों को ये अच्छा लगा वो लाइक व शेयर जरूर कर दे, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए।